हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके प्रति एक धन्यवाद प्रस्ताव आप सबके प्रति व्यक्त करना चाहता हूं, और वो इस मायने में आप जानते हैं कि जो हमारा पहला वीडियो था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की थी, वो हमारा पहला वीडियो था। ऑलराइट, और आज उस वीडियो में आप देखेंगे कि 1K+ व्यू हो चुके हैं। तो इसी वजह से आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही ये आप सबकी वजह से, आप सबकी सपोर्ट की वजह से ये संभव हो पाया। ऑलराइट, और जब तक आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना सहयोग नहीं देंगे, तो हम चाहे जितना अच्छा कंटेंट ले आएँ, चाहे जो भी कर लें, उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऑलराइट, इसी वजह से ये आप सबको पूरी तरह से डेडिकेटेड है ये शुभकामनाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आज आप उस वीडियो को देख लीजिए। ऑलराइट, और दोस्तों, आज हम एक बहुत रोचक विषय लाए आपके बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में और प्राइम मेरिडियन के बारे में। ऑलराइट, और प्रीवियस वीडियो में आप जानते हैं हमने इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में चर्चा की थी। तो हमने आपसे कहा था कि जो हमारी ये मैपिंग वाली सीरीज़ है ये कंटिन्यूअस रहेगी, और इसमें लगातार वीडियो आपको मिलेंगे, और जो एकदम आप देखेंगे कि रिलेवेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स को पॉइंट में रखते हुए। ऑलराइट, तो उसी कड़ी में हम आज नेक्स्ट वीडियो को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं अपने आज की इन चीज़ों को। ऑलराइट, ये तो हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और बेसिकली इसे आप जानते हैं कि कई बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हैं बेसिकली कि दुनिया के कई सारे देशों से होते हुए गुजरती है, और फिर भारत के 8 राज्यों से ये पास करती है। ऑलराइट, और इसकी एक्चुअल पोजीशन आप देखेंगे तो ये है, हमने बताया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन इसके साथ एक बहुत रोचक विषय है, वो ये है कि आप जानते हैं बेसिकली कि पर ईयर 1 आर्क सेकेंड का हाफ लैटिट्यूड ये साउथ वर्ड ये शिफ्ट होती जाती है। यानी कि 1 आर्क सेकेंड का आप आधा निकाल लीजिए, उतना लैटिट्यूड ये 1 साल में दक्षिण की ओर ये शिफ्ट होती जाती। इसी वजह से जो इसकी करंट पोजीशन है, अगर आप लैटिट्यूडनल बात करेंगे तो वो है आपकी ये 23.5 डिग्री 26 मिनट और 14 सेकेंड। ये करंट इसकी पोजीशन है, 23.5 डिग्री 26 मिनट 14 सेकेंड करंट पोजीशन है इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। और इसकी अगर एक्चुअल बात की जाए तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ऑलराइट, और बेसिकली आप जानते हैं कि कई बार रीजन इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप कह सकते हैं कि इक्वेटर और कर्क रेखा के बीच प्लस इक्वेटर और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको आप ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं या कटिबंध के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, या कई बार इसे उष्ण कटिबंध के नाम से भी कहा जाता है। ऑलराइट, और आगे बात करें तो आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आप देखेंगे 16 देशों से गुजरती है, और फिर कई सारे कॉन्टिनेंट से गुजरती है, और कई सारे वाटर बॉडीज से गुजरती है। तो ये यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आप ये फॉर्मेट जानना चाहते हैं तो आप पहले वाला वीडियो देखिए। हम सीधे चर्चा करते हैं अपने आज के इस विषय को। ऑलराइट, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 3 महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट से पास करती है। पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा है एशिया। तो सबसे पहला यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नॉर्थ अमेरिका के आप देखेंगे मैक्सिको और बहामास 2 कंट्रीज से पास करती है। बहामास आप जानते हैं एक आर्चिपेलागो है, यानी आइलैंड का ग्रुप है। ऑलराइट, और मैक्सिको एक सॉवरेन स्टेट है इसका। तो नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्रीज से। अब अफ्रीका में बात कर लीजिए। अफ्रीका में आप देखेंगे वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, ध्यान रखना है नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है, लीबिया एंड इजिप्ट, जिसे आप मिस्र कहते हैं। ऑलराइट, इनका क्रम वही है, वेस्ट टू ईस्ट हमने सजाया, यानी ऐसे इसी क्रम में ये गुजरती है। एशिया में आप देख लीजिए सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान, इतने देशों से। ऑलराइट, इसमें देखेंगे अगर आप काउंट करेंगे तो 17 कंट्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं ताइवान, कई बार इस पर चाइना अपना सॉवरेन स्टेट इसको मानता है, अपनी टेरिटरी मानता है। इसी वजह से इसको कई बार हम सॉवरेन स्टेट नहीं मानते, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो फिर आप देखेंगे 16 ही हो रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ से सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है। एशिया में आप जानते हैं इसको वेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्ट एशिया में।
तो ये पूछ लिया जाता है कि वेस्ट एशिया की किस कंट्री से ये पास करती है, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। बाकी आप जानना है कि साउथ एशिया की कंट्रीज है ये, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार, ताइवान। चाइना आप जानते हैं ईस्ट एशिया में। ऑलराइट, अब इनका अगर क्रम पूछा जाए वेस्ट टू ईस्ट एज होल सजाने के लिए, तो क्रम यही है जो हमने लिख रखा है फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले वेस्ट में मैक्सिको और लास्ट में ईस्ट में आपका ताइवान। तो इसका क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मैक्सिको, देन बहामास, फिर वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। ये इसका क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर इसको सजाने के लिए पूछा जाए। ऑलराइट, तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, तो आप बता ले जाएंगे। अगर ऑप्शंस दिए जाएं कि इनमें से किस देश से ये गुजरती नहीं है, तो आप बता ले जाएंगे। ऑलराइट, वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन, रेड सी, इंडियन ओशन, ताइवान स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन, यानी कि 6 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज से ये पास करती है। इनका क्रम भी वेस्ट टू ईस्ट ही है, आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर अटलांटिक ओशन, रेड सी, इंडियन ओशन, ताइवान स्ट्रेट एंड पैसिफिक ओशन। ये इसकी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हो गई जहाँ से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलराइट, कॉन्टिनेंट हमने देख ही लिया कि कितने कॉन्टिनेंट से पास करती है, और कंट्रीज हमने पहले ही चर्चा कर ली। टोटल आप देखेंगे तो 16 कंट्रीज थी, और इसकी आप प्रेजेंट अगर पोजीशनिंग देखेंगे तो वो ये है 23.5 डिग्री 26 मिनट 14 सेकेंड। तो ये मामला हुआ आपका कर्क रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अब हम आते हैं दूसरे मामले पे, वो है हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन आप जानते हैं, कई बार इसे ग्रीनविच लाइन या 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, और आप जानते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन जो है बेसिकली लंदन में है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ये वहाँ से पास करती है। ऑलराइट, और यहाँ से पूछा जाता है कितने कॉन्टिनेंट से और कितने कंट्रीज से, कितनी वाटर बॉडीज से पास करती, तो वो हम देख लेंगे। तो एज होल आप देखेंगे तो कुल 8 देशों से पास करती है प्राइम मेरिडियन। लेकिन यहाँ से जो पूछा जाता है वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि सबसे नॉर्थ में किस कंट्री से पास करती है, फिर उसके साउथ में ऐसे। वाटर बॉडीज से पूछा जाता है, वाटर बॉडी जो है जो 6 वाटर बॉडीज से पास करती है। ऑलराइट, और बेसिकली आप देखेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, तो ये 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है। तो चलिए देख लेते हैं। एज होल हमने बताया टोटल 8 देशों से पास करती है, और अब इसका हम क्रम देख लेते हैं। सबसे नॉर्थ में यूके, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली, बर्किन फासो, टोंगो, घाना, अंटार्कटिका। यही 8 देश हैं जहाँ से आपकी प्राइम मेरिडियन पास करती है। ऑलराइट, यूके, फ्रांस, स्पेन आप जानते हैं बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इनका क्रम आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, यूके है, फिर फ्रांस, फिर स्पेन। बाकी रिमेनिंग जो ये हैं ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, इनका क्रम नॉर्थ टू साउथ यही अल्जीरिया, माली, बर्किन फासो, टोंगो, घाना। लास्ट में आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आप जानते हैं कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी आप कह सकते हैं इसको। ऑलराइट, तो ये अंटार्कटिका कुल 8 देशों से पास करती है, और 3 कॉन्टिनेंट से। कौन कौन? यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ये चीज़ें हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन की। अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज से, कौन कौन सी वाटर बॉडीज से पास करती है, तो इनको देख लीजिए। एज होल टोटल 6 वाटर बॉडीज से पास करती है। ये देख लीजिए, आर्कटिक ओशन, दिस वन आर्कटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, फिर आपका मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशंस। ऑलराइट, आर्कटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। इनका ये जो क्रम है ये हमने आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ अरेंज नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है ना वो इस वाले फैक्ट से, वाटर बॉडी से इसको अरेंज करने के लिए नहीं पूछता। यहाँ से केवल यही पूछता है कि इसको ये बताइए कि किस वाटर बॉडी से पास करती या पास नहीं करती। तो आपको बस ये जानना है कि किस किस से पास करती है। ऑलराइट, और हमने बताया इंपॉर्टेंट केवल टोटल 6 वाटर बॉडी से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट होंगे और टोटल 8 कंट्रीज। तो ये मामला हो गया आपका प्राइम मेरिडियन वाला। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें थी आज की आपकी रिलेटेड टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन। ऑलराइट, सो ये मैपिंग का ही वीडियो था, और इसमें हमने इन 2 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में एकदम विस्तार से कॉम्प्रहेंसिवली चर्चा की। अगर आप इस वीडियो को करते हैं तो फिर कोई सवाल बचेगा नहीं, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो वेरी इजीली आप उसको कर पाएंगे। ऑलराइट, और ये सीरीज आप देखेंगे इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, निरंतरता इसमें आप देखेंगे हमेशा पाएंगे।
आने वाले समय में हम बहुत सारे वीडियोज़ इसमें लाएंगे और जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बेनिफिशियल भी रहेंगे इनफैक्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना।